नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 50वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 50वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे और विश्व के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए ऐसी लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने दिल्ली की गेंदबाजी को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। शुरुआती गेंदों से ही बेंगलुरु की जोड़ी ने दिल्ली की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया था। दोनों ने विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से गेंदबाजी से लेकर दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर दबाव में दिखने लगे थे। देखते ही देखते विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने अपनी अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी अब अपने अर्धशतक से काफी नजदीक थे, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आया। मिचेल मार्श ने सेट हो चुके फाफ डू प्लेसिस को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस 32 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि फाफ डू प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद अब ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन मिचेल मार्श ने अपनी गजब की गेंदबाजी से बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल को उनकी पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने वाली ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही चलते बने। गजब की ओपनिंग शुरुआत के बाद बेंगलुरु की टीम ने लगातार अपने दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं बेंगलुरु की टीम अब दबाव में थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल लॉम्ब्रॉर मैदान में सेट होकर बल्लेबाजी करने उतरे थे। महिपाल लॉम्ब्रॉर ने आते ही दिल्ली की गेंदबाजी पर ऐसी विस्फोटक बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया जिसने विराट कोहली तक को हैरान कर दिया था। विराट कोहली और महिपाल लॉम्ब्रॉर ने अब अपनी टीम के लिए फिर एक बार एक महत्वपूर्ण समय पर एक अहम साझेदारी खड़ी करनी शुरू कर दी। महिपाल लॉम्ब्रॉर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने फिर एक बार दिल्ली की टीम के ऊपर दबाव बढ़ा दिया था। वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि इस बीच विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और महिपाल लॉम्ब्रॉर की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने दिल्ली की पूरी गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल लिया था। महिपाल लॉम्ब्रॉर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करवा दी थी। लेकिन दोस्तों फिर पारी के 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके विराट कोहली को मुकेश कुमार ने खलील अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 46 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम को एक अहम मौके पर विराट कोहली का विकेट मिल चुका था, जिस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दिनेश कार्तिक सेट हो चुके महिपाल लॉम्ब्रॉर का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर महिपाल लॉम्ब्रॉर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कहाँ मानने वाले थे और एक के बाद एक बड़े शॉट खेल रहे थे। महिपाल लॉम्ब्रॉर इस मुकाबले में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच आपको बता दें कि महिपाल लॉम्ब्रॉर ने भी अपना इस मुकाबले में विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक को इसी बीच पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद ने डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आया अनुज रावत ने आते ही पहली गेंद पर एक छक्का लगा दिया। लेकिन महिपाल लॉम्ब्रॉर इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए और आपको बता दें कि महिपाल लॉम्ब्रॉर की इस लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत ही बेंगलुरु की टीम ने 181 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 182 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट के कंधों पर
जी हाँ, इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली के ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में अपनी टीम को निराश नहीं किया और आते ही शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों आपको बता दें कि फिल सॉल्ट इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अब दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। दोनों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने देखते ही देखते अपनी अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। इसी बीच फिल सॉल्ट और मोहम्मद सिराज के बीच थोड़ी नोक-झोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट ने मिलकर लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 60 रन तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके कप्तान डेविड वार्नर फाफ डु प्लेसिस के हाथों कैच आउट हो गए। डेविड वार्नर 14 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और मिचेल मार्श ने मैदान में उतरने के साथ ही एक छक्का और एक चौके के साथ, जी हाँ, इसी जोश हेजलवुड के ओवर में एक चौका और एक छक्का लगा दिया। वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फिल सॉल्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मोहम्मद सिराज के साथ नोक-झोंक के बाद तो फिल सॉल्ट ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने बेंगलोर की गेंदबाजी के होश उड़ा दिए थे। इसी बीच फिल सॉल्ट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस अपने हर एक गेंदबाज को इस साझेदारी को तोड़ने के लिए लगा रहे थे, लेकिन फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श इस मुकाबले में ऐसी गजब की, जी हाँ, गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने सभी बेंगलुरु के गेंदबाजों को दबाव में रखा हुआ था। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 119 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने हर्षल पटेल ने सेट हो चुके मिचेल मार्श को महिपाल लॉम्ब्रॉर के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल मार्श 17 गेंदों में, जी हाँ, आपको बता दें कि 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो। जो विकेट बेंगलुरु की टीम को चाहिए था वो तो मिल चुका था, लेकिन अब यहाँ से दिल्ली की बल्लेबाजी को रोकना मुश्किल लगने लगा था। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बाद रायली रूसो बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और रायली रूसो ने मैदान में उतरने के साथ ही विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। तो वहीं उनके साथ ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल सॉल्ट अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। फिल सॉल्ट भी उनके साथ मिलकर तेजी से रन बना रहे थे और फिर पारी का 13वां ओवर लेने आए। जी हाँ, आपको बता दें कि 13वां ओवर कराने आए हर्षल पटेल के इस ओवर में फिल सॉल्ट और रायली रूसो ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के और 1 चौका लगा दिया और इस 13वें ओवर में दिल्ली की टीम को 24 रन मिले। आपको बता दें कि हर्षल पटेल की इस खराब ओवर की वजह से अब बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले से बाहर हो चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही कम हो चुका था। इस वजह से दिल्ली की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह से हट चुका था। तो वहीं बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दिल्ली के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे फिल सॉल्ट अपने शतक से चूक गए और पारी का 16वां ओवर डालने तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट को करण शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। फिल सॉल्ट 45 गेंदों पर 8 चौके और 6, जी हाँ, आपको बता दें कि 8 चौके और 6 छक्कों के बदौलत 87 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन बेंगलुरु की टीम को ये विकेट बहुत ही देर से मिला था। मुकाबला पूरी तरह बेंगलुरु के हाथ से निकल चुका था और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया और फिर अंत में जाकर दिल्ली की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों दिल्ली की टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई फिल सॉल्ट ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल सॉल्ट ने इस मुकाबले में 45 गेंदों में 193 की स्ट्राइक रेट से 87 रनों की लाजवाब पारी खेली। मोहम्मद सिराज से उलझने के बाद फिल सॉल्ट ने अपने बल्ले से बेंगलुरु की गेंदबाजी को करारा जवाब दिया और अंत में जाकर दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आप फिल सॉल्ट की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।